यस्य स्वभावाप्तिर्भावे कृष्ण कर्मणे तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। इसका हिंदी पद भी पढ़ू क्या? हाँ पढ़िए ना, उससे और अच्छा से क्लियरली समझ में आ जाता है। ठीक है। जिस जीवन में पूर्ण रूप से सब कर्मों का विलय हुआ, उसी समय पर सहज रूप से स्वभाव रवि का उदय हुआ। जिसने पूर्ण पावन परिमल ज्ञान रूप को वर्ण किया, बार बार बस उस परमात्म को इस मन ने नमन किया। दूसरी गाथा। योग्योपादान योग ने मता द्रव्यादि स्वरादि संपत्ता आत्मनोप्यात्मना मता। इसका हिंदी पदानुवाद। स्वर्ण बने पाषाण स्वर्ण का स्वर्णकार का हाथ रहा, आनंद मिलन से जाली मलिनता समुचित साधन साथ रहा। योग्य द्रव्य हो योग्य क्षेत्र हो योग्य भाव हो योग मिले, आत्म परमात्म बनता भव का संयोग टले। मेरे पास हिंदी नहीं है, मैं संस्कृत का पढ़ लेता हूँ, आप हिंदी का पढ़ लीजिए ना डिवीजन भाई साहब। ठीक है। हाँ तो मेरे ठीक है ठीक है। हाँ। वरम व्रतय पदम दैवम न व्रतैर्वचनारकम छायात् पदस्तोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान। हाँ हिंदी। व्रत पालन से सुरपुर में जा सुरपद पाना इष्ट रहा, पर व्रत बिन नरकों में गिरना खेद किसे ये इष्ट रहा। घनी छाव में घनी धूप में स्थित हो अंतर पहचानो, अरे हितेशी व्रता व्रतों में कितना अंतर तुम मानो। यत्र भावा शिवम दत्ते द्यौक्यत् दूरवर्तिनी यो नेत्याशु गुभ्यन्तिम क्रोशार्धे किं ससदी सीद्यति। जिन भावों से नियम रूप से मिलता है जब सिरपुर है, उन भावों से भला बता दो क्या ना मिलता सिरपुर है। भूत गति से हो भान यात्रा कई योजनों की करता, अर्घ कोश की यात्रा करने में भी क्या वह है डरता। रसिक जमनांतकम दीर्घ कालोपर लालितम नाके नाकौकसां सौख्यम नाके नाकौकसा भिक्मिव। पंचेंद्रिय सुख को कर जो भी आतंकों से दूर रहा, युग युग तक अगणित वर्षों तक लगातार भरपूर रहा। सुर सुख से बस सुर सुख जिसको अनुभव थे सुर सुरवासी, कहे कहाँ तक किस विध किसको आखिर हम तो वनवासी। वासना मात्र में वैत सुखम दुखम च देहिनाम तथा यु द्वेजयत्यन्ते भोगा रोगा इवापदी। तनधारी जीवों का सुख तो मात्र वासना का फल है, दुखी दुख है सुख का लगता मृग मरीचिका का जल है। संकट की घड़ियों में जिस विध रोग भयंकर उस विध है, भोग सताते भोक्ताओं को भोग ही तंकर किस विध है। मोहेन सुवृत्तम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मतः पुमान् पदार्थानाम यथा मदन को द्रवे। पुरुष यहाँ उन्मत्त बना हो जिसने मदिरा पान किया, निज का पर का हिताहितों का उसने काहों ज्ञान जिया। मोह भाव से गिरा हुआ यदि जिसका भी वह ज्ञान रहा, स्वभाव को फिर नहीं जानता यथार्थ में अज्ञान रहा। पुत्रगृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्व धान्य स्वभावानि
मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। धन तन से तन बतन उपवास मात पिता सुत सुता अरे परिजन पुरजन सहचर अनुचर अग्रेचर रिपु तथा रहे। सुन सुन सब ये आत्म से अति भिन्न स्वभावी ज्ञात रहे। मूढ़ इन्हें नित निजी मानते भव में भटके भ्रांत रहे। दिग्देशे व्याखगा एत्य संवंसति नगे नगे स्व स्व कार्य वशाद्यांसी देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिशा दिशा से देश देश से उड़ उड़ पक्षी दल आते। डाल डाल पर पात पात पर पादप पद निशि बस जाते। अपने अपने कार्य साधने उषा काल में फिर उड़ते। दिशा दिशा में देश देश में कहाँ दिखते फिर मुड़ के। विराधका कथम हंत्रे जानाय परिकुप्यति शृंगलम पातयान पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। हत्यारा यदि हत्या करता तुम क्यों उस पर क्रोध करो। हत्यारे तो तुम भी हो फिर कुछ यो मन में बोध करो। त्रिंगुल को निज पैरों से जो कोई मानव गिरा रहा। उसी समय पर उसी दंड से समदरा पर गिरा रहा। राग द्वेष द्वय दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसारब्धो भ्रमत्यसौ। दधि मंथन के काल मतानी मंथन वाजन में भ्रमती। कभी इधर तो कभी उधर जो क्षण भर भी ना है थमती। राग देश की लंबी लंबी डोरी से ये बंधा हुआ। ज्ञान बिना तो भव में भ्रमता रुदन करे कल रुला हुआ। विपद्भवत्पदा वर्ते परिदेका वातिवायते यावत् तावत् दवन्त्यन्या प्रचुर विपदा पुरा। भरे रीतते कुछ भरते घट तब तक ये क्रम चलता है। घटी यंत्र का परिभ्रमण वह जब तक रहता चलता है। इसी भांति भव सागर में भी एक आपदा टलती है। कई आपदाएं आसम्मुख मोही जन को चलती है। दुर्जने या सुरक्षेण नर नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जन कोपि ज्वर वाणीव सर्पिषः। जिनका अर्जन बहुत कठिन है संरक्षण ना संभव है। स्वभाव का मिटना ही है ये धन कंचन वैभव है। फिर भी निज को स्वस्थ मानते धनपति धन पाकर वैसे। ज्वर से पीड़ित होकर जो जनग्रत में भोजन कर जैसे। प्रत्यमात्मनो मूढ़ा परेशामीव नेक्षते दह्यमाण मृगा किरण वनांतरतरुस्थवत्। वन में तरु पर बैठा जैसा मन में चिंतन करता है। वन्य जंतु अब जले मरे सब आग लगी बन जलता है। जब तक चिंता जैसी करता अपनी चिंता कब करता। मूड बना तन पुनि पुनि डरता मरता है पुनि पुनि डरता। आर्यवृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छन्तां धनीनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम्। काल बीतता जो तो आयु कर्म वह घटे बड़े। धन का वर्धन धनी चाहते प्रतिदिन हम तो बने बड़े। कहे कहाँ तक अपनी लोग तो जीवन से भी जड़ धन को। परम इष्ट परमेश्वर कहते धन्यवाद धन जीवन को। त्यागाय श्रेयसे वित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति। निर्धन धन अर्जित करता है दान हेतु यदि वह नाना। दान कर्म का ध्येय बनाना कर्म खपाना शिव पाना। कार्य यह ऐसा जैसा अपने तन पर करता है। लेप पंख का कोई मानम स्नान करूंगा कहता है।
आरंभे तापकान् प्राप्ता वृत्तप्तिर्प्रतिपादकान् अन्ते सदुष्य जान कामान् कामं कह सेवते सुधी। प्राप्त नहीं हो जब तक तब तक महाताप कर काम कभी, किंतु प्राप्त हो जाने पर तो कभी तृप्ति का नाम नहीं। अंत अंत में तो क्या कहना जिसका तजना सरल नहीं, सुधी रचे फिर काम भोग में जिनका मन हो तरल कहीं। भवन्ति प्रापयत् संग सुचिनी सुजिन्यपि स काय संताप्तापायस्तदर्थं प्रार्थना वृता। मलयाचल का चंदन चमन मलयाचल का चंदन चमन चमेली चतुरता, कुंद पुष्प मकरंद सुगंधी गंधदार मंदारलता। पदार्थ सब ये तन संगति से गंध पूर्ण भी गंदे हो, सदा अहित कर तन का यदि तुम राग करो तो अंधे हो। यज्ञोपस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवनस्यावपाकारकम्। तन का जो उपकारक है वह चेतन का अपकारक है, चेतन का अपकारक है जो तन का वह अपकारक है। सब शास्त्रों का सार यही है चेतन का उद्धार करो, अपकारक से दूर रहो तुम तन का भी कभी न प्यार करो। इति चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन रुचेभे लब्बे क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। एक और तो चिंतामणि है दिव्य रही मन हरती है, और दूसरी ओर कांच की मणि का जग को चलती है। ध्यान साधना से ये दोनों मानो भ्राता मिलती है, आदर किसका वधुजन करते आंखें किस पर टिकती है। संवेदन सुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवान नात्मा लोकालोक विलोकनः। अपने अपने संवेदन में अमूर्त हो आत्म भाता, रहा रहेगा त्रिकाल में है अतः अनस्वर है भ्राता। तत्कालिक तन प्रमाण होता अनंत सुख का निलय रहा, लोका लोका लोकिन करता सदा लोक का उदय रहा। संयम्य कर्ण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्याये पादात्मनैवात्मनि स्थितम्। चपल सुभावी सभी इंद्रिया इनको संयत प्रथम करो, मनोयोग से मन माना मन को भी मंत्रित तुरंत करो। अपने में स्थित हो अपने को अपनेपन को आप तथा, ध्याओ अपने आप भला फिर तब मिटे संताप व्यथा। अज्ञोनापास्तिर ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानीन समाश्रया ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। अज्ञानी की शरण गहो तो सुनो तुम्हें अज्ञान मिले, ज्ञानी जिनकी उपासना से ज्ञान मिले वरदान फले। जिसका स्वामी जो होता है प्रदान उसको करता है, लोक नीति ये सुनी सभी ने प्रमाण बिरला करता है। परिषाद्य विज्ञानाद्दास्त्रवस्य निरोधिनी जाते येऽध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। योगी जन आध्यात्म योग से चेतन में आबाद रहे, मनोयोग को वचन योग को काय योग को साध रहे। परिसय को उपसर्गों को सहते विचलित कब होते, कर्म निजरा आश्रव रोधक संबर प्रसृत सब होते। कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्याद्वयोर्वयो ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधं कीदृशस्तदा। यूं ही परस्पर दो में तो होता है संबंध रहा, कर्म रहा मब कट कट कर का मैं करता हूँ प्रतिबंध रहा। एक में के जब ध्यान दे हो आत्म का ही आत्म हो, किस किस विध संबंध बंद हो
दोपन ही जब खातम हो। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। इसीलिए तुम पूर्ण यत्न से निर्ममता का मनन करो, चिंतन मंथन आराधन भी तथा उसी को नमन करो। जीव कर्म से बनता तब है, ममता से जब मंडित हो, बंधन से भी मुक्त वही हो, निर्ममता में पंडित हो। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वतः। एक अकेला निर्मम हूँ मैं, योगी को ही दिखता हूँ, शुद्ध शुभ्र हूँ ज्ञानी होता, ज्ञानामृत को चखता हूँ। माया ममता मोह मान मद संयोग ये भाव अरे, भिन्न सर्वर्थ मुझसे है यूं इनमें हम संभाव धरे। दुःख संदोह भागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजोम्येन तथा सर्वं मनोवाक्का काय कर्म भी। असहनीय दुखों का फल है ये संसारी बना हुआ, संयोगज भावों का फल है रागादिक में सना हुआ। इसी बात को जान मान कर उपकृत हूँ गुरु वचनों से, रागादिक को पूर्ण त्यागता तन से मन से वचनों से। मैं इसका एक लाइन का अर्थ बता देती हूँ सभी श्लोकों के बाद में। 28 नंबर में आचार्य क्या कह रहे हैं कि इसलिए मैं संसारी प्राणी जो दुख समूह से भागीदार हूँ, वह संयोग के कारण होता है, इसलिए मैं इन सबको मन वचन और काय की क्रिया से छोड़ता हूँ। आगे। न मे मृत्यु कुतो भीतिर्न विव्याधि कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले। मरण नहीं है मेरा मुझको कहाँ बीती हो किससे हो, व्याधि नहीं है मुझ में मुझको व्यथा 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 फिर किससे हो। बाल नहीं हूँ युवा नहीं हूँ वृद्ध नहीं हूँ ज्ञात रहे, ये पुद्गल की रही दशाएं चेतन मेरा साथ रहे। मेरी मृत्यु नहीं है अतः भय कैसा, मुझे व्याधि भी नहीं है अतः व्यथा कहाँ। मैं बालक भी नहीं हूँ, मैं बूढ़ा भी नहीं हूँ और मैं युवक भी नहीं हूँ। ये सब तो पुद्गल अर्थात शरीर में होता है। भुक्तोच्छिता महोर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गलः उच्छिष्टे विश्वतेष्वद्य मम विघ्नस्य का स्पृहा। मोह भाव से विगत काल में मुझसे ये पुद्गल सारे, बहुत बार भी भोगे थोड़े उर्धारे। बमन रूप संभोगों पे अब मेरा मन यदि फिर जाता, विज्ञ बना मुझको तो वह क्या देता उत्तर लजवाता। सभी पुद्गल परमाणुओं को मैंने मेरे द्वारा मोह के बस में बार बार होगा गया छोड़ा गया। उन बमन या जूठन की भांति पुद्गल परमाणुओं में कब मुझ जैसे ज्ञानी की आसक्ति हो। कर्म और नौ कर्म रूपी पुद्गल परमाणु में मुझ ज्ञानी की कैसी इच्छा हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। कर्म बहुत कर्म सुंदर दीदी, हिताबंधी। इष्टोपदेश लगा दिया क्या? हाँ हाँ इष्टोपदेश पढ़ रहे हैं ना? हाँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृह स्व स्व स्वप्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वाण वांछति। कर्म चाहता तभी कर्म हित, कर्म कर्म से जब बंधता, जीव चाहता तभी जीव हित, जीवन जिससे है सदता। अपने अपने प्रभाव के बस बसता ली है जब होते, स्वार्थ सिद्धि में कौन कौन फिर तत्पर ना हो सब होते। कर्म खुश होकर तुम्हारे पास आएंगे अगर तुम उन्हें बुलाओगे तो, और अगर नहीं बुलाओगे अपनी आत्मा में रहोगे तो वो कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। हाँ विजय दीदी आपके पास हो तो 32वां
पढ़िए ना। हाँ, आप ये 32 नंबर पढ़ लीजिए, फिर मैं बुक लाती हूँ। जब तक पढ़िए आप, जब तक मैं 2 मिनट है मेरे पास। परोपकृति मृत्सुज्य स्वोपकारो परो भवा उपकुर्वन्त परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। पर को उपकारों का अब ना पात्र बनाओ, भूल कभी निज पर ही उपकार करो, अब पात्र रहा अनुकूल यही। करते दिखते सदा परस्पर लौकिक जन उपकार यथा, करते दिखते अज्ञ निरंतर पर ही उपकार तथा। संसारी लोग जिसको अपना मान रहे हैं वह क्या है? अपना नहीं है, पर है, क्योंकि अपनी आत्मा ही अपनी है, बाकी सब पर है। अतः परोपकार करने की प्रवृत्ति छोड़कर स्वयं के उपकार करने में तत्पर हो जाओ। गुरुपदेशाद्यभ्यास आप पढ़ रही हो भाई साहब? मैं पढ़ लूं? परांतरम जानाति यस जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरु का उपदेशामृत निज को सर्वप्रथम तो पिला दिया, तदनुसार अभ्यास बढ़ाया, प्रयोग करता चला गया। निजानुभव से निज पर अंतर तभी निरंतर जान रहा वह मोक्ष सौख्य भी अब तक जो अनजान रहा। गुरु के उपदेश से, अभ्यास से, स्व संवेदन से स्व पर अपना और पर का अंतर को जानती है। यह वह मोक्ष सुख को जो पुरुष गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और स्व संवेदन से अपना और दूसरे के अंतर को जानता है। कैसे अंतर को जानता है? कोई तो अपने आप जान जाता है और किसी को गुरु का उपदेश मिलता है, या कोई अभ्यास करता है, या स्व संवेदन। हाँ आंटी पढ़िए। हाँ विजय आंटी पढ़िए। नहीं है क्या? हाँ हेलो भाई साहब, पढ़ूं? हाँ 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 हाँ, ये मैं श्लोक 34 नंबर का पढ़ रही हूँ। स्वस्मिन् सद्भिलाषित्वा दभिष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोग कृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। प्रशस्ततम है अपनेपन में जो उसका अभिलाषक है, स्वयं किसी उपदेश बिना भी इष्ट तत्व का ज्ञापक है। जो कुछ अब तक मिला मिलेगा निज हित का भी भोगता है, अतः समझ तू आत्म का तो आत्म ही गुरु होता है। अपने आप में ही मोक्ष की अभिलाषा करने से, सबसे प्रिय वस्तु बतलाने वाला होने से, अपने को ही हित में लगाने के कारण आत्मा ही आत्मा का गुरु है। कौन किसका गुरु है? आत्मा ही आत्मा का गुरु है, क्योंकि वही हमें हित में लगा सकता है। निश्चय से गुरु शिष्य की बात होती ही नहीं है, व्यवहार में ही गुरु और शिष्य की बात होती है। आत्मा को गुरु कहना, इसमें क्या अपेक्षा है? किसी भी कार्य के होने के, निष्पंदन होने के दो कारण होते हैं, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। आत्मा को एक गुरु कहता उपादान कारण है, जिसमें कार्य की उत्पत्ति होती है, वहां उपादान कारण है। मोक्ष की प्राप्ति आत्मा से ही होती है, अतः अपनी आत्मा उपादान कारण है, क्योंकि स्वयं कार्य रूपी परिणत होता है। निमित्त कारण, यद्यपि निमित्त स्वयं परिणत नहीं होता तो भी हमें पढ़ाते हैं, वे सभी हमारे निमित्त कारण होने से गुरु है। जैसे कुम्हार, चाक और डंडा, तीनों निमित्त, कुम्हार, चाक और डंडा, ये तीनों ही निमित्त रहे, पर उपादान रूप मिट्टी न रहे तो कार्य की निष्पत्ति नहीं होती है, अर्थात घड़ा नहीं बनता है। कितने भी कुम्हार को बैठा दो, डंडा भी हो, चाक भी हो, लेकिन मिट्टी ही नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। अतः उपादान होना बहुत जरूरी है, जिसमें कार्य की
पूर्णता संभव है। उपादान कारण मिट्टी तो हो, परंतु चाक डंडा कुम्हार न हो तो बिना निमित्त के कारण के उपादान रूप मिट्टी रहने के बाद भी घड़ा नहीं बन सकता। अतः उपादान कारण मिट्टी और निमित्त कारण चाक डंडा और कुम्हार रहने पर ही घड़ा बनेगा। अतः किसी भी कार्य की पूर्णता में उपादान और निमित्त दोनों को ही अहम भूमिका माना गया है। 35 नंबर। श्लोक नंबर 35 पढ़ू दीदी। हाँ, हाँ, इसमें इसका हेडिंग है निमित्त, यह सहायक मात्र ही है। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति, विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति, निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत्। अज्ञ रहा तो अज्ञ रहेगा, नहीं विज्ञता पा सकता। विज्ञ रहा तो विज्ञ रहेगा, नहीं अज्ञता पा सकता। केवल निमित्त धर्म द्रव्य है, गति में जैसा होता है, एक अन्य के कार्य विषय में समझो वैसा होता है। किसी दूसरे के कारण अज्ञानी ज्ञान पने को प्राप्त नहीं होता है और ज्ञानी अज्ञान को नहीं प्राप्त होता। दूसरे तो बस निमित्त मात्र है। जिस तरह चलने में धर्म द्रव्य उदासीन कारण है, अर्थात चलने की प्रेरणा नहीं देता, परंतु चलने वाले को चलने में सहायक होता है। अगर धर्म द्रव्य न रहे तो कोई भी गमन क्रिया नहीं हो सकती। पढ़ू दीदी। हाँ, 36 नंबर का श्लोक। अभी इसमें क्या बता रहे, निज आत्मचिंतन कौन करे और कैसे करे। अभवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः, अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। रागादिक लहरे न उठती, जिनका मानस शांत रहा। ये तथा आदेव विषय में तत्व ज्ञान निर्भ्रांत रहा। योगी जन निर्जन वन में जा, निद्रा विजयी तथा बने। प्रमाद तज निज साधन कर ले, काल जयी फिर सदा बने। जब चित्त विक्षेप न हो, तत्व चिंतन में स्थित होकर ऐसे योगी एकांत में मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक अपने आत्म तत्व का चिंतन करें। नेक्स्ट 37। जी पढ़ू दीदी। हाँ, श्लोक नंबर 37। आत्म संविति, इसकी क्या पहचान है। आत्म संविति की क्या पहचान है। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्, तथा तथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अपि। तत्व में जो परम तत्व है, आत्म तत्व जो सुखदाता, जैसे जैसे अपने अपने संवेदन में है आता, वैसे वैसे भविक जनों को रुचते ना है भले भले। पुण्यों जैसे सुलभ हुए हैं, योग्य सभी पीयूष घुले। इसमें ऐसे बताया गया है कि जैसे जैसे हम उत्तम तत्व की तरह अनुभूति हमें आती है, वैसे वैसे सुलभ विषय भोग भी हमें प्रिय नहीं लगते। अभी हम भोगे जा रहे हैं और भोग में बड़ा आनंद ले रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उत्तम तत्व की हमें अनुभूति होती जाएगी, ये प्रिय भोग भी हमें प्रिय नहीं लगेंगे। 38 नंबर। हाँ, बड़ी सुंदर गाथा है ये, बहुत अच्छा श्लोक है दीदी। आत्म संविति की पहचान कैसे करें हम। यथा यथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अपि, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। बहुत सुंदर, उसी का उल्टा लिया है यहाँ। बहुत सुंदर। पुण्योदय से सुलभ हुए हैं भोग सभी पीयूष घुले। जैसे जैसे भविक जनों को रुचते ना है भले भले, वैसे वैसे अपने अपने संवेदन में है आता। तत्वों में जो परम तत्व है, आत्म तत्व जो है सुखदाता। बस एकदम इसका उल्टा, जैसे आंटी ने कहा
जब आत्म सुख का आनंद आने लगता है तब ये प्रिय भोग अच्छे नहीं लगते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी। ये ग्रंथ ही पूरा सुंदर है, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसकी सारी गाथाएं मुझे याद है। याद है 39 नंबर। हाँ, अभी अनुभूति बढ़ने पर विचार परिणति, अपने विचार कैसे होते हैं जब अनुभूति बढ़ जाती है, ये बता रहे इसमें गाथा, यानी श्लोक नंबर 39। निशामयति निशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् ब्रूह्यत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। इंद्रजाल सम स्वभाव वाला, पल पल पलटनशीला है। सार शून्य संसार सकल है, नील निशा की लीला है। इस विध चिंतन करता योगी, आत्म लाभ का प्यासा है। पल भर भी यदि बाहर जाता, खेद खिन्न हो आसा है। जब पूरा संसार इंद्रजाल के समान लगने लगता है तब आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए इच्छा करता है। ऐसा पुरुष अन्यत्र कहीं जाकर कष्ट महसूस करता है। आगे श्लोक नंबर 40, इसमें क्या बता रहे हैं कि योगी को कौन सा स्थान प्रिय होता है, तो निर्जन स्थान प्रिय होता है उसे। निर्जन, जहाँ किसी का आवागमन न हो, ऐसा स्थान उसे प्रिय होता है। इच्छते कांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्य वशात् किंचित कृत्वा विस्मरति द्रुतम। बहुत सुंदर, पढ़िए निमिचंद जी भाई साहब। हाँ, जन मन तन रंजन में जिसको किसी भांति न रस आता, अतः सदा एकांत चाहता, मुनि बन बन में बस जाता। निजी कार्य बस कभी किसी से कुछ कहना हो कहता है, कह कर भी इष्ट दुष्मत करता, अपने मन में रहता है। छठे गुणस्थान वाले मुनि बता सकते हैं, लेकिन 7वें गुणस्थान में नहीं बताते हैं। मनुष्य रहित स्थान के प्रति आदर उत्पन्न होने से एकांत में बसना चाहते हैं। अपने कार्य के वश अगर बोलना पड़ता है तो थोड़ा सा बोलकर शीघ्र ही भूल जाते हैं। जैसे मुनि बोले, शास्त्र जी ला देना, बस इतना ही। हाँ, श्लोक नंबर 41, इसमें क्या बताया, स्वरूप निष्ठ योगी कैसा होता है। ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। यद्यपि बोलते हुए दिखते, तदपि बोलते कभी नहीं। चलते जाते हुए दिखते हैं, फिर भी चलते कभी नहीं। आत्म तत्व स्थिर जिनका, उनकी जाति महिमा कहीं नहीं। दृश्य देखते हुए दिखते, किंतु देखते कभी नहीं। बोलते हुए भी योगी नहीं बोलते हैं, चलते हुए भी नहीं चलते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, क्योंकि योगी ने अपने आप को आत्म तत्व में स्थिर कर लिया है। योग साधना में परायण तल्लीन योगी उद्गल वस्तुओं की अथवा किसी भी वस्तु की यह क्या है, किस प्रकार का है, तस्मान किसका है, कहाँ से है, कहाँ है, उसकी विशेषताओं से ये सब मतलब नहीं रखते। अब आगे श्लोक नंबर 42 योगी की कैसी दशा, निर्विकल्प दशा का यहाँ वर्णन कर रहे। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः। ये सब क्या है, क्यों है, किस विधि किससे, किसका है, किसमें किससे। इस विधि चिंतन करता करता जो निज चित्त में फिर से अपनी काया की भी सुध बुध भूल कहीं खो जाता है। योग परायण योगी वह
योग परायण योगी वह तो एकाकी हो जाता है। तो ये 41, 42 दोनों में हमने क्या पढ़ा? 41 में हमने पढ़ा कि चलते हुए नहीं चलते, बोलते हुए नहीं बोलते और बहुत शॉर्ट में बात करते हैं और अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। और 42 में उन योगियों को कोई मतलब नहीं होता ये किसकी वस्तु है, कहाँ से आई, क्या है, इसकी क्या विशेषता है। पुद्गल वस्तुओं में इतना कुछ भी ध्यान नहीं रखते। 43 अभी श्लोक नंबर 43, 43 यहाँ ये बता रहे कि जो जहाँ रहता है वहीं रम जाता है। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। जो भी मानव निवास करता जहाँ कहीं भी पाया है, नियम रूप से उसने अपना वहाँ राग दिखलाया है। भाव चाव से जहाँ रम रहा, जीवन अपना बिता रहा, उसे छोड़कर कहीं न जाता, छंद यहाँ ये बता रहा। इसका अर्थ है जो जहाँ पे रहता है वह उसी स्थान से प्रीति करता है, और जो जहाँ पर रमन करता है वहां से वह दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। दीदी इसके ऊपर एक बात मैं बताती हूँ। जैसे तिर्यंच आयु और तिर्यंच गति, इनको तिर्यंच गति को अशुभ माना क्योंकि जीव जाना नहीं चाहता वहां, और तिर्यंच आयु को इसलिए शुभ माना कि जाने के बाद वो वहां से निकलना नहीं चाहता। वहां ये गाथा बड़ी